वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी जिसको उसके पति ने बहुत बेरहमी से मारा। वो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती थी। फॉलोअरशिप की अगर मैं बात करूं तो वो मिलियंस में थी। बावजूद उसके इस प्रोफाइल के उसके पति ने आधी रात को उसको उसके घर से निकाल दिया। एक बहुत ही कमाल की हाउस मेकर थी जिसके उदाहरण हर घर में दिए जाते थे कि घर संभालना हो, बड़े बूढ़ों को संभालना हो, बच्चों की परवरिश कैसे करती है, वो उस फलां लेडी से जाके कोई सीख कर आए। फिर भी उसके पति को हमेशा उससे शिकायत रहती थी। उसके ससुराल वाले कहीं ना कहीं उसकी किसी न किसी बात पर कमियां निकालते थे। अब अगर इस तरह की बातें जब मैं सुनती हूँ तो टू बी वेरी फ्रैंक मेरे लिए कुछ नया नहीं होता। मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अनबिलीवेबल हैं। अगर मैं बात करूँ कि कोई बहुत अच्छे प्रोफेशन में है कोई लड़की, या फिर वो कोई काम नहीं करती है और उसके साथ इस तरह की वारदातें होती हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं, तो वो बहुत शॉकिंग नहीं होता। हाँ, ये कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे जो लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, जिनको लगता है अरे नहीं नहीं ये सब गांव देहात में होता है, जिनको लगता है नहीं आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है, लड़कियां बोलना सीख गई हैं। तो आप खुद के अंदर झांकिए और अपने इर्द गिर्द एक बार महिलाओं की निजी ज़िंदगी को जानने की कोशिश कीजिए। ये सच बहुत ही कड़वा है, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन सच यही है। आज के ज़माने का भी हमारे यहाँ सच यही है कि एक औरत को हमेशा दबाया जाता है। उसका कोई भी प्रोफेशन हो, वो किसी भी लेवल पे अच्छा काम कर रही हो, लेकिन जब बात होती है एक मैरिड प्रोफाइल की, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट कि शादी के बाद जब एक लड़की की ज़िंदगी बदलती है तो उसके साथ इस तरह की हरकतें होना बहुत ही आम सी बात है, जिसको शायद वो बड़ी बड़ी बातें करके छिपा लेती है, जिसको वो अपने पेन में इस तरह से ढाल लेती है कि सामने वाला जज ही नहीं कर पाता कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी कर लेती है, वो इस तरह की बातों को अवॉइड करती है और लोगों के साथ में खुशी खुशी प्रिटेंड करती है कि वो खुश रहती है, जबकि ये सच नहीं है। हमारा सच आज भी वही सच है जिसे सच बनाया गया है। देखिए, ये बात कहीं पर भी लिखी नहीं है कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, ये कहीं भी रिटर्न में नहीं है। ये सब हमारे दिमाग की उपज है। हमारे यहाँ पीढ़ियों से ये बात चलाई चली जा रही है, जहाँ पर पुरुष को हमेशा ये बताया गया है कि वो हमेशा स्त्री के ऊपर है, लेकिन ये सच नहीं है। हमेशा हमारे यहाँ जो दर्जा दिया गया है वो स्त्री और पुरुष का बराबर का दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलते समय किसी ने कब इस बात को साबित कर दिया कि जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है और उसके हिसाब से चीज़ों को चलाया जाएगा, ये तो कोई भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ, इसी बेस पर इन चीज़ों को चलाया जा रहा है। तो आज अगर हम बात करते हैं फेमिनिज़्म की, तो ये फेमिनिज़्म हाँ, एक परसेंटेज तक मैं मानती हूँ कि जहाँ पर इन चीज़ों को माना जाता है, जहाँ पर विमेन की वैल्यू करनी लोगों ने शुरू कर दी है, जहाँ पर विमेन अपने आप के लिए स्टैंड लेना जिन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जो सोसाइटी के प्रेशर में आकर, अपने पेरेंट्स की इज्जत के प्रेशर में आकर, या अपनी शादी चलानी है बच्चों के खातिर, इन सब प्रेशर्स में आकर आज भी एक घुटी हुई सी ज़िंदगी को जी रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की महिलाएं हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह की बातें आपने भी सुनी हैं, तो थोड़ा सा इस बात पर विचार कीजिए, उन औरतों से बात कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी हल पर पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई औरत दबती है तो उसको दबाने वाली, आई एम सो सॉरी अगर आपको ये बात बुरी लगती है, तो उसको दबाने वाली सबसे पहली एक औरत ही होती है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना हमेशा रहती है कि अगर मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई, मैं इतने पेन में रही, मैंने ये सब झेला, तो अगली वाली जो पीढ़ी है उसको ये बात पता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि पुरुष जो है वो कितना शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसके चक्कर में कोई भी उभरती हुई बच्ची, कोई भी उभरती हुई लड़की अगर सामने नज़र आती है तो एक औरत ही उसका पाँव पकड़ के उसको नीचे खींचती है। तो अगर आपके आसपास ऐसा होता है, आपको ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं, तो इन चीज़ों को बदलने की शुरुआत मुझे लगता है हम फीमेल्स को ही करनी चाहिए।
बजाय एक दूसरे की टांग खींचने के, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्हें अपलिफ्ट करना चाहिए। एक पीढ़ी अगर बदल गई तो यकीन मानिए आगे की हर पीढ़ी बदल जाएगी।